गोदी में जिनकी खेलती हैं हजारों नदियां, रस के हैं जिनके दम से रस के जना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आइए आज हम नदियां पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं क्या है। भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं और ये नदियां न केवल प्राकृतिक संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गंगा नदी, आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे विशेषताएं क्या है गंगा नदी की। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। गंगा नदी यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। इसकी विशेषता क्या है कि विशेषता यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कृषि और सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब बाढ़ का मौसम आता है तो अपने साथ गंगा यमुना दोआबी मैदान में बहुत सारे खनिज लवण से प्रचुर मात्रा में मिट्टी को बहाकर लाती है, जिससे गंगा यमुना दोआबी मैदान में कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी और लाभदायक वहां की मिट्टी हो जाती है। यह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कृषि और सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी इसीलिए मानी जाती है। प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा नदी की यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक। गंगा का डेल्टा सुंदरवन कहा जाता है। धार्मिक महत्व क्या है? हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयागराज है जैसे स्थानों पर गंगा का विशेष धार्मिक महत्व है। और आइए अब ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे क्या है विशेषता। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है और इसकी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सुंदरवन का हिस्सा है। यह मानसून के दौरान बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह नदकीय द्वीप माजुली के लिए एक प्रसिद्ध है। यमुना नदी, आइए अब देखेंगे विशेषता क्या है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। जहां आप लोगों को पता होगा 3 नदी मिलती है और गंगा प्रयागराज को संगम के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे शहर इसके किनारे स्थित है। ताजमहल भी इसी के किनारे स्थित है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए। यमुना का पानी सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए काम में लिया जाता है। 1376 किलोमीटर इसकी यमुना नदी का। आइए अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, कावेरी नदी देखेंगे। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मपुत्र गिरी और बराहगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जिस तरह आप लोगों को गंगा नदी को कहा जाता है ना, उस तरह इसको भी 800 किलोमीटर है। ये कावेरी नदी है ये। और यह तमिलनाडु और कर्नाटक की प्रमुख जीवन रेखा है। कावेरी का डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। चूंकि यहाँ भी जब पानी जाता है ना आपको, तो यहाँ भी उसी तरह जलोढ़ मिट्टी से लेके और काली मिट्टी से लेके उपजाऊ मिट्टी, खनिज लवण अपने साथ जो है ना बहुत सारे संसाधनों के साथ जो है ना ये मिट्टियां बहा के ले जाती हैं, जहाँ के लिए खेती के लिए जो है ना काफी ये अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है। गोदावरी नदी इसे दक्षिण
का गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी ये नदी है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्रणहिता, इंद्रावती और मंजीरा है। आइए कृष्णा नदी देखते हैं। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह कृष्णा नदी, आपको ये कृष्णा नदी देखिएगा आप। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा नदी है। यह दक्षिण भारत के लिए सिंचाई और जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। नर्मदा नदी, इसकी विशेषताएं क्या है? यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार भी दो तरह के होते हैं, एक मृत पठार होते हैं, एक जीवित पठार होते हैं। और इस नर्मदा नदी की क्या लंबाई है? 1312 किलोमीटर। ये नर्मदा नदी है। ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी का 1312, 1312 किलोमीटर। यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है और यह अरब सागर में जाके गिरती है, सीधे अरब सागर में गिरेगी। और नर्मदा के दोनों ओर संगमरमर के प्रसिद्ध चट्टान है और यह परियोजना और सिंचाई के लिए जो है ना, ये बहुत जो है ना अत्यंत उपयोगी है। इसलिए जो है ना, अब नदियों की उपयोगिता क्या है? कृषि, नदियां सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। जल विद्युत उत्पादन, नदियों पर बने बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए और बिजली उत्पादन के लिए। जल जो है ना, डैम बना के, जिस तरह आप लोगों को टिहरी बांध सुना होगा जो उत्तराखंड में है वहां पे, और आप लोगों ने गुजरात में है बांसवर, वहां पे सुना होगा। हीराकुंड बांध सुना होगा आपने, उड़ीसा में है। आप लोगों ने जितनी परियोजनाएं जो है ना, नांगल परियोजना है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों को। और जल विद्युत उत्पादन, नदियों पर बने बांध से जल विद्युत उत्पादन के लिए ये उपयोगी है। पीने का पानी, नदियों भारत की बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। पर्यटन, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों, तीर्थ यात्रा और पर्यटन का ये विकास हुआ है। जानते हैं क्यों? अगर हम लोग जो है ना, अगर सही से नदी पे, अगर इस पे जहां जहां अगर पर्यटन स्थल अगर बनाया जाए ना वहां पे, तो वहां पे पर्यटक बहुत आएंगे बाहर से। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत ऐसी ऐसी जगह है ना, लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। परिवहन, नदियों का उपयोग माल ढुलाई और यातायात के लिए भी किया जाता है। एक बहुत अच्छा जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट का एक ये जरिया है। आप लोग पता नहीं इसको जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं। आइए चलिए, चुनौतियों और संरक्षण। प्रदूषण, नदियों में घरेलू और औद्योगिक कचरा डालने से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। साला नदी, चिमनी जितना है सब उसी में ढकेल रहा है, पूरा एकदम पूरा। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या होगा वहां पे? तो होना ही है, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। बाढ़ और सूखा, कुछ नदियों का मानसून के बाढ़ और शुष्क मौसम से सूखे के कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने और मॉरिशस और बारिश के बदलते पर्यटन में नदियों का प्रभाव पड़ रहा है। और आप मॉरिशस के तरफ जाइएगा ना, तो वहां पे जो समुद्र का जो एरिया है ना, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्लेशियर के पिघलने से ही। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही सब चीज है। देखिए कौन कौन डूबता है, क्या होता है, नहीं होता है, देखा जाएगा। संरक्षण प्रयास, नमामि गंगे नर्मदा स्वच्छ अभियान चलाया गया है, जिससे ये कार्यक्रम है एक नदियों को सफाई और स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है हमारे यहाँ से, भारत सरकार के द्वारा।
और भारत की नदियां हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की एक आधार है, और यह संरक्षण न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें करना पड़ेगा, और ये करना एकदम महत्वपूर्ण है। एकदम सही योजना और सामूहिक प्रयास से हम अपनी नदियों को स्वच्छ और समृद्ध बना सकते हैं। जानते हैं कि